काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अतर साहब, मैं ज़रा सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि खबर क्या है, ये जो इतनी लड़ाई एकदम हुई है, हमने पिछली दफ़ा भी इसके हवाले से बात की थी, लेकिन इतनी ब्लेटेंट हो जाएगी, इतनी विजिबल हो जाएगी, ये शायद कम अज़ कम मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपकी खबर क्या थी ये तो जारी बात है, आप बता सकते हैं, लेकिन ये इतनी ब्लेटेंट क्यों हो गई है तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए इसमें दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह जो मुझे समझ आती है कि शायद कुछ लोगों को कुछ ऐसा पता है जो कुछ लोगों को नहीं पता। अब जमात के अंदर बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद मामलात उस तरफ जा रहे हैं, कोई चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक कैंप आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है, उस कैंप में कौन-कौन सी शख्सियत है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। उनकी कोशिश है कि चीज़ों को काम डाउन किया जाए, चीज़ों को कूल डाउन किया जाए। वो ये समझते हैं कि अगर हम थोड़ा-सा अपना सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई इस किस्म का बयान नहीं देंगे और हुकूमत के ऊपर ज़्यादा तनकीद नहीं करेंगे, तो शायद मामलात हल हो सकें। दूसरा जो कैंप है, वो ये कहता है कि हुकूमत बार-बार अपने वादों से पीछे हटती है, आप इन पे एतबार नहीं कर सकते, जब तक इन पे दबाव है, ये आपसे बात भी करेंगे, ये मामलात को ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। अगर सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होता रहा, तो फिर वो क्यों आपसे बात करेंगे? तो ये इश्यू इस वक़्त लग रहा है और वही आपको नज़र आ रहा है। वो जो कैंप है जमात के अंदर जो कहता है कि हम जाके अनसेंसर्ड बात खान साहब को बताएँगे कि बाहर क्या हो रहा है, और अंदर जो खान साहब कहते हैं वो सब कुछ बाहर आके बताएँगे, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। जो दूसरा कैंप है, उनकी मुलाकातें आजकल हो रही हैं। ये जो दूसरा कैंप है, जो डिस्क्रिप्शन आपने बताई है कि ये, और वो हमें अंदाज़ा भी होता है कि कौन सा कैंप कौन सा है, तो ये जो फिर डिवीजन है, फिर ये इसका मतलब है कि पावरफुल क्वार्टर से या मुक़्तदरा के नज़र में कुछ लोग निहायत नापसंदीदा हैं, कुछ कम नापसंदीदा हैं और कुछ मंजूर नज़र है। फिर आप एग्री करते हैं कि ये डिस्टिंक्शन किसी जगह ड्रॉ की गई है कि ये तीन कैटेगरीज तो हैं तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, हुकूमत भी जब असेस करती है, ऑपोजिशन को असेस करेगी, तो वो पसंदीदा हो या ना हो, पर्सनैलिटी का पता होता है कि कौन बंदा है, वो बाहर आके किस किस्म की बात करेगा, वो किस तरह मामलात को हल करेगा, क्या इसकी उतनी पॉलिटिकल कैपेसिटी है। तो वो एक चीज़ बिल्कुल वाज़े है कि ये हुकूमती साइड से जो एक्सेस दिया जाता है, अब इमरान खान साहब तक किसका एक्सेस है, ये सलमान अकरम राजा तो डिसाइड नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब तो कोर्ट्स भी ये डिसाइड नहीं कर रही हैं। कोर्ट्स ने जो कहा था उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो वो एक्सेस तो हुकूमत देती है। और अभी तक जिनको एक्सेस दिया गया है, उन लोगों के हवाले से तासुर ये है कि शायद वो सियासत को ज़्यादा आगे लेके चलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे, वो थोड़ी-सी बात भी नरम लहजे में करेंगे, तो इस वजह से उन लोगों को एक्सेस दिया जा रहा है। और दूसरा फिर वो आपको पता है कि वो मादनियात वाला जो बिल है, वो वाला मसला भी है जमात के अंदर से, उसके ऊपर ज़्यादा इस वक़्त इन फाइटिंग हो रही है। बल्कि मैं आपको खबर भी दे देता हूँ, जमात के एक मरकज़ी रहनुमा ने खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस को एक व्हाट्सएप ग्रुप में कहा है कि आपने इस बिल के हक में वोट नहीं देना। तो वो अब तासुर यही है कि कुछ उस बिल का मामला भी है, जब तक वो बिल पास नहीं हो जाता, उन लोगों की मुलाकात नहीं होगी जो अंदर जाके खान साहब के कान भरेंगे मुबैना तौर पे बिल के हवाले से, और बाहर आके कोई ऐसी बात कर देंगे कि ये मामला भी खटाई में पड़ जाए। लेकिन जो मेरी एक सोर्स से बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई, वो आप उनसे कह सकते हैं संजीदा शख्सियतें, सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा कि यार हम कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हम पे एतराज़ कर रहे हैं, शायद उनको उतना चीज़ों का नहीं पता जितना हमें पता है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि अब अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो संजीदा शख्सियात कौन सी हो सकती हैं, जिनकी तरफ आपका भी इशारा है। ये जो बात है मिनरल्स वाले बिल की, अतर साहब आपने देखा ही होगा, गंडापुर साहब ने तो परसों रात एक बयान भी, एक वीडियो भी जारी कर दी इसके ऊपर। अब गंडापुर साहब इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें काविशें की हैं, ये आपको भी पता है, हर जगह उन्होंने की है, बट उनका वो तो वजाहत दे रहे हैं कि भाई इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है, ये सूबे के लिए बड़ा अहम बिल है। जबकि आतिफ खान साहब ने तो आपने जिस तरह कहा, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और फिर वो कह रहे हैं कि इसके हक में वोट ना दें। तो फिर क्या गंडापुर साहब की पोजीशन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है इस बिल के हवाले से या नहीं? गंडापुर साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ट्रू सेंटिमेंट है कि इससे किसी इख्तियार किसी और के पास नहीं जा रहा मिनरल्स के हवाले से।
देखिए, अनफॉर्चुनेटली अब इसका हतमी क्या नतीजा निकलेगा, मैं उस तरह एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इस बिल के हवाले से कंट्रोवर्सी जनरेट होगी है उसी तरीके से जिस तरह नहरों के मामले पे हुई है। आसिफ जरदारी साहब ने उस इजलास की सदारत की, नहरों की मंजूरी दी गई। अब क्या किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी हो, क्या वो कभी ये फैसला कर सकता है कि खुदा न खास्ता एक सूबा उजड़ जाए, जिस तरह सिंध के हवाले से दावा किया जा रहा है? कभी भी वफाक ये नहीं चाहेगा। लेकिन अब हुकूमत में बैठी हुई एक जमात ये कह रही है कि हमारे सूबे को उजाड़ने की साजिश है, जो ये नहरों वाला मामला हो रहा है। इसी तरीके से अब ये जो मिनरल्स हैं, अब मिनरल खुदा ना खास्ता ये बिल जो है वो कोई किसी तीसरे मुल्क की हुकूमत के हवाले तो नहीं किए जा रहे, उसी में एक रेगुलेशन के हवाले से ये एक एलिमेंट है। हाँ, उसमें ऊंच नीच हो सकती है, उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल अब ये बन गया है। और फिर ये वफाक की जानिब से इस बिल का आना, जो कल सलमान अकरम राजा साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में फरमाया कि ये बिल वफाक ने भेजा है, हमने तो इसको बनाया भी नहीं। और फिर आज जो डॉन की स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर भी माइंस और मिनरल डिपार्टमेंट के एक अहम शख्सियत, एक ऑफिशियल ने डॉन न्यूज को बताया कि 4 दफा इस बिल के अंदर तब्दीली हो चुकी है और ये बिल वफाक ने भेजा था। तो यहां से फिर वो कंट्रोवर्सी बनती है कि शायद वफाक की कोशिश है कि जल्दी जल्दी इस बिल को पास किया जाए। वो उसका नाम ये दिया जा रहा है कि हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए तमाम लेजिस्लेशंस के अंदर। इट्स अ फैंसी वर्ड, बट शायद इसके अंदर जो एतराज़ात हो किसी के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, लेकिन आपके लिए भी और शायद मेरे तौर पर, मेरे लिए तो यकीनी तौर पर आपको भी शायद हो कि गंडापुर साहब की पोजीशन इस पर बिल्कुल मुख्तलिफ है पार्टी के जो हॉक्स हैं उनसे। ये एक बात बड़ी दिलचस्प है इसके अंदर। अब ये भी बताइएगा कि जो मुलाकातों के हवाले से जो भी कोशिशें पिछले दिनों की गई हैं, खातिर खा नतीजा उनमें से तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर है अतर काज़मी साहब कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग हैं जो अभी भी ये इंडिकेशन देते हैं कि हुकूमत से बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब का बयान जो भी सामने आता है वो ये कि हुकूमत से बात नहीं करनी। आपको लगता है कि कोई रास्ता बन सकता है ऐसी सूरत हाल में हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का, तहरीक इंसाफ का? देखिए, जब एंगेजमेंट हो रही हो, बातचीत हो रही हो, तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन आज तक की जो मेरी खबर है, और हो सकता है कि ये कल तक दुरुस्त ना हो, आज तक जो मेरी खबर है कि किसी किस्म का कोई रिलीफ या किसी किस्म की कोई नरमी, अगर कोई दोस्त, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर बता रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से हमारी एंगेजमेंट हो गई है और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ये कह दिया है, इस तरह की खबर मेरे पास कोई नहीं है। बड़ी संजीदा हुकूमती शख्सियात से, दीगर जो ज़राए हैं उनसे बात करें, उस तरफ से जहाँ पे मामलात पहले थे वो वहीं पे खड़े हैं। कोई कोई किसी जगह पे भी कोई नरमी नहीं दिखाई, बल्कि बड़ा ओवर्टली चीजों को डिस्प्ले भी किया जा रहा है। जिस तरह मुलाकातें नहीं हो सक रही, बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो जो लोग ये तासुर दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर कि हमारी बात हो गई और मामलात जो है वो दुरुस्त हो गए, मुझे उसमें कोई ज्यादा वजन नहीं लगता। बाकी ये कि हुकूमत से बातचीत करके मसाइल हल होंगे, उसके ऊपर भी आप बहस कर सकते हैं। मसला तो तभी हल होगा जहां पे असली मसला है, पर जहां पे असली मसला है उस तरफ से अभी फिलहाल मुझे कोई नरमी नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये जो हुकूमत का इसके ऊपर सारा मौक़िफ़ है या हुकूमत का जो डिस्प्ले है, ज़ाहिर बात है मसाइल इनके अपने हो सकते हैं बेशुमार, और इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट के मसाइल रहें, ये हुकूमत की लाइफ लाइन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कंट्रीब्यूट किया है तहरीक इंसाफ की अपनी कुछ सियासी हिकमत अमली ने कि फासला मजीद बढ़ गया है वक्त के साथ कम होने की बजाय? इसमें मुनीब साहब, मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ से जो है ना वो एक कंट्रीब्यूट हुआ है, काफी कुछ कंट्रीब्यूट हुआ है। चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि जहां पे नहीं पहुंचनी चाहिए थी। आपने 9 मई का बदकिस्मत वाकया भी हमने यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे उससे पहले भी जिस किस्म का बयानिया बन गया, फिर जिस तरीके से तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, उनके लोगों को जिस तरीके से पकड़ा गया, खान साहब के ऊपर जिस तरह के मुकदमात बनाए गए, स्पेशली इद्दत वाला जो केस है उसके हवाले से काफी ज्यादा रिजेंटमेंट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, लेकिन इस जो पार्टी रिसीविंग एंड पे हो उसको हमेशा जो है थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है अवाम की नजर में कि यार इनके ऊपर तो ये रिसीव हो रहा है। जो अंडरडॉग होता है उसकी तरफ आपको सिंपैथीज भी ज्यादा नजर आती हैं। मुझे ये लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि हुकूमती साइड से हैवी हैंडेडनेस थोड़ी ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि जहां से अब उनको रिट्रीट करना दोनों साइड के लिए काफी मुश्किल है। टुवर्ड्स द एंड अतर साहब, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एतराज़ात, सोशल मीडिया ऑनस्लॉट के ऊपर एतराज़ात कोवर्टली ओवर्टली हर स्टेज से उठाए गए हैं कि ये देखिए इसकी तो काउंटर प्रोडक्टिव है और हर तरफ से आया है,
کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بڑا ایک ہتھیار ہے، ان کو بڑا ایفیکٹولی استعمال کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ تحریک انصاف کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کو رکھا جائے گا the way it is؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کوئی ایک انکوائری آئی تھی ایف آئی اے کی، غالباً جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اور کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ جی ایف آئی اے تحقیقات کرے گا، تو خورشید شاہ کے حوالے سے کسی نے، انہی کی جماعت کے کسی بندے نے، حکومت نے کہا تھا کہ کیا ان کی داڑھی اب ہم جو ہے ایف آئی اے کے ہاتھ میں دے دیں؟ وہ بے شک ہمارے مخالف ہیں۔ تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب ان کی جماعت کے ایک سینئر رکن نے مجھے خود بتایا کہ یار اگر یہ سوشل میڈیا پہ ہم یہ ہماری جان چھوڑ دے تو ہم بہت سارے مسائل حل کر لیں۔ یہ کوئی نون لیگ یا کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ تحریک انصاف کے موجودہ جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں، آپ ان کو پہلی 2-3 شخصیات میں شمار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سوشل میڈیا اگر کوئی آرام کرے تو ہم بہت سارے معاملات کو درست کر لیں گے۔ لیکن عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے یہ خیالات ہیں، اس لیے کہ باہر اب صورتحال ایسی ہے، اس میں سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے کہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے معاملات حل کر لے۔ چیزیں اس نہج پہ ہیں کہ جب بھی معاملہ حل ہوگا آپ کو عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی، اور عمران خان صاحب کی طاقت جو ہے، ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور جو سوشل میڈیا کے اوپر عوامی بیانیاں ہیں، تو وہ فی الحال مجھے وہ اس طریقے سے عمران خان صاحب کی سائڈ سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ رائٹ۔ اچانک وہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ حکومت پہ کوئی تنقید نہ کرے۔